नमस्कार। हम लोग अब तक कुल मिलाकर 27 एपिसोड्स पूरे कर चुके हैं और इसमें पिछले कुछ 2-3 एपिसोड से हम लोग अतिरिक्त मूल्य के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि ये अतिरिक्त मूल्य कौन खा जाता है। चलिए आज के इस एपिसोड में हम लोग थोड़े विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि पूंजीपति इस अतिरिक्त मूल्य का क्या करता है। आपने पिछले एपिसोड में एक कपड़े की, एक कमीज की कहानी समझी थी और आपने ये जाना था कि पूंजीपति को 120 रुपये मूल्य की एक कपड़े की कमीज से 20 रुपये का अतिरिक्त मूल्य प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं वो इस 20 रुपये को किस तरह अलग अलग मद में बांटता है। सबसे पहली बात करते हैं व्यापारी के कमीशन की। जो व्यापारी इस पूंजीपति के माल को बिकवाता है उसे ये पूंजीपति 5 रुपये बतौर कमीशन दे देता है। हालांकि ये पूरा का पूरा 5 रुपया उस व्यापारी की कमाई नहीं होती, क्योंकि उसको अपनी दुकान चलाने में, माल को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में कुछ न कुछ खर्चा जरूर करना पड़ता है। तो वो खर्चा काट लेने के बाद जो बचता है वो व्यापारी का अपना पैसा होता है, अपना मुनाफा होता है। व्यापारी भी 2 तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि एक ऐसा व्यापारी हो जो खुद मेहनत करता हो, खुद श्रम करता हो, खुद ही सारा काम करता हो, लाने ले जाने तक का, ग्राहकों को ढूंढने तक का और उनको माल सप्लाई करने तक का। तो ये एक तरह का व्यापारी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये व्यापारी खुद कोई काम ना करता हो, बल्कि सारा काम, सारा श्रम अपने मजदूरों से करवाता हो। ऐसी स्थिति में इसे हम कहेंगे व्यापारी पूंजीपति या महाजन पूंजीपति। लेकिन यह व्यापारी चाहे जिस तरह का रहा हो, एक बात तय है कि इसको मिलने वाला कमीशन इसके श्रम की बदौलत नहीं है। इसको मिलने वाला पैसा इसके श्रम से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि वो तो पैदा हुआ है उन मजदूरों के अतिरिक्त श्रम से जिन्होंने कमीज बनाई थी। इस 20 रुपये में से अगला खर्चा जो पूंजीपति करता है वो करता है ब्याज का खर्चा। मान लीजिए कि यहाँ 20 रुपये में से 1 रुपया ब्याज के नाम पर खर्च किया गया है। अब ये ब्याज किस पैसे पर दिया जाता है? ये उस पैसे पर दिया जाता है जिस पैसे को उधार लेकर पूंजीपति पूंजी निवेश करता है। अब मान लीजिए कि उसने ये पैसा किसी अन्य व्यक्ति से उधार लिया है, तब तो ये उसे वास्तव में ब्याज देगा। और अगर इसने किसी अन्य व्यक्ति से ये पैसा उधार नहीं लिया है तो ये चालाक पूंजीपति अपने हिसाब किताब में, बही खाते में लिखेगा कि मैंने खुद से पैसा लिया और पूंजी निवेश किया, इसलिए इस पैसे पर मैं ब्याज खुद को ही दे रहा हूं। लिखता है बाकायदा डायरी में, बिना किसी श्रम के ये कमाई बड़ी जबरदस्त करता है पूंजीपति। 20 रुपये में से 1 रुपया ब्याज का चुकाने के बाद में पूंजीपति 1 रुपया देता है जमीन के किराए के लिए। याद रखिए, जमीन का किराया उस बिल्डिंग का किराया नहीं जहां पर काम किया जा रहा है, यानी कारखाने का किराया नहीं, जमीन का किराया जिस पर कारखाना बना हुआ है। क्योंकि उस बिल्डिंग का जो पैसा है, बिल्डिंग के लिए जो खर्चा किया जाता है, वो तो उत्पादन के साधनों पर किए जाने वाले खर्चे में शामिल कर लिया जाता है। क्योंकि बिल्डिंग तो खुद एक उत्पादन का साधन है, इसलिए यहां जमीन का किराया दिया जाता है। पूंजीपति अगर खुद जमीन का मालिक है तो वो जमीन का किराया खुद को ही दे देता है ब्याज की तरह। यानी ब्याज की तरह जमीन का किराया भी एक ऐसा पैसा है जो बिना किसी श्रम के हासिल हो जाता है। 20 रुपये के इस अतिरिक्त मूल्य में से पूंजीपति का अगला खर्चा होता है टैक्स का। पूंजीपति टैक्स देता है सरकार को। 20 रुपये में से 2 रुपये का टैक्स मान लीजिए। अब सरकार कौन है? सरकार वो प्रतिनिधि है उस पूरे सिस्टम की, उस पूरे सिस्टम को नेतृत्व देने वाली एक यूनिट है जो सिस्टम मजदूरों के शोषण को संभव बनाता है, जो पूंजीपति को लगातार अमीर और अमीर और अमीर होने देने देता है। सरकार ही है जो ऐसे कायदे कानून बनाती है कि जिन कायदे कानूनों की वजह से सारे मजदूर पूंजीपति के खिलाफ कभी भी विद्रोह नहीं कर पाते। अगर कोई विद्रोह करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा होती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि पूंजीपतियों का ये पूरा का पूरा तंत्र बिल्कुल दास प्रथा और गुलाम प्रथा और जमींदारी प्रथा का एक नया रूप है। राज्य के इस नए स्वरूप में भले ही कोई कहने को राजा वाजा नहीं होता, लेकिन
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब कोई राजा से कम है क्या? बल्कि मैं तो कहता हूं कि पुराने जमाने के बड़े से बड़े राजाओं से कहीं ज्यादा सुख सुविधाएं आज के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये लोग भोग रहे होते हैं। इन सब के पास जबरदस्त संपत्ति होती है। कुछ संपत्ति ये दूसरों के सामने दिखाते हैं और कुछ नहीं दिखाते, बल्कि संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा तो ये छुपा कर रखते हैं। कहने को तो पूंजीपतियों की इस नई व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। सुनने में ऐसा लगता है जैसे लोकतंत्र हर व्यक्ति के लिए है, हर नागरिक के लिए है, सबकी केयर करता है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इसमें श्रम का शोषण होता है, पहले की ही तरह। और अगर श्रम के शोषण की कोई खिलाफत करता है तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए फौज होती है, पुलिस होती है, बड़े बड़े दस्ते होते हैं, कोर्ट कचहरी होती है। और इन सारी चीज़ों का खर्चा चलाने के लिए अतिरिक्त श्रम, अतिरिक्त मूल्य, उसकी चोरी की जाती है। उस चोरी को टैक्स के जरिए सरकार के खजाने में पहुंचाया जाता है। और ये सारा पैसा, सारा का सारा पैसा सरकार, सिस्टम, सबकी देखरेख में नीचे से लेकर ऊपर तक लगातार जाता रहता है। सही मायने में अगर देखा जाए तो मजदूर वर्ग को इस पूरे सिस्टम की, इस पूरे तंत्र की कोई ज़रूरत नहीं होती, इस राज्य की कोई ज़रूरत नहीं होती। सारी की सारी ज़रूरत होती है बड़े बड़े पूंजीपतियों को, बड़े बड़े धन्ना सेठों को। उनको अपना पैसा गरीब मजदूरों की जेब से निकालना होता है, श्रम का शोषण करना होता है और इस श्रम के शोषण को कानूनी जामा पहनाना होता है। इसलिए वो ये सारा नाटक रचते हैं और इस सारे नाटक को चलाने के लिए वे टैक्स देते हैं। इसके बावजूद कुछ पूंजीपति, बल्कि बहुत सारे पूंजीपति टैक्स की चोरी करते हैं। वे हिसाब में हेरफेर करते हैं और टैक्स को साफ साफ बचा ले जाते हैं। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग भी होते हैं जो पूंजीपति नहीं होते, लेकिन पूंजीपतियों की मदद के लिए तमाम काम कर रहे होते हैं। वे प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं, बैंक के कर्मचारी भी हो सकते हैं। यानी कि ऐसे लोगों की तनख्वाह जहां से मिलती है वहीं से उनका टैक्स कट जाता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए टैक्स की चोरी करना संभव नहीं हो पाता। इन सब खर्चों के अलावा पूंजीपति 20 में से 1 रुपया खर्च करता है कुछ अनुत्पादक खर्चों पर। कौन से खर्चे हैं? ये खर्चे हैं रिश्वतखोरी के, ब्राइब, घूस के। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इतना सब कुछ हड़प कर लेने के बावजूद पूंजीपति अपनी तनख्वाह रखता है। ये तनख्वाह अगर वो कोई श्रम करे तो नाजायज नहीं लगती, लेकिन वो तो कोई श्रम नहीं करता, सारा का सारा पैसा बिना किसी श्रम के तनख्वाह के नाम पर ले जाता है। हाँ, कुछ पूंजीपति छोटे स्तर के उत्पादक होते हैं। ऐसे लोग अपने श्रमिकों के साथ मिलकर काम करते भी हैं तो उनकी तनख्वाह जायज़ है भी। लेकिन बड़े पूंजीपति तो बिल्कुल भी काम नहीं करते और मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं। कभी इसके बारे में हम बात करेंगे कि हमारे देश की और दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के जो CEO हैं, उनकी तनख्वाह उनके कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के मुकाबले कितनी ज़्यादा होती है। ये सारी तनख्वाह वे खुद ही तय करते हैं। और आखिरी मद है औद्योगिक मुनाफा। मान लीजिए 20 रुपए में से 10 रुपए का मुनाफा होता है। इस मुनाफे की रकम को वो वापस से अपने इस उद्योग में लगाकर अपना खूब सारा विस्तार करता है काम का और खूब सारी दौलत कमाने का इंतजाम कर लेता है। आप में से जिन भी लोगों ने हमारे कुछ पुराने एपिसोड्स देखे होंगे वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस कमीज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसका मूल्य 120 रुपया है और जिसकी लागत में 80 रुपये तो उत्पादन के साधनों की लागत है और 20 रुपये मजदूरी की लागत है, बाकी बचते हैं 20 रुपये, जिसे हम यहाँ पर अतिरिक्त मूल्य कह रहे हैं। ब्याज हो, किराया हो या मुनाफा हो, ये ना तो श्रम है, यानी ना तो ये मजदूर हैं जो मजदूरी करते हैं, श्रम करते हैं, ना ही ये उत्पादन के साधन हैं। तो निश्चित तौर पर ये पैसे कहाँ से आते हैं? अतिरिक्त मूल्य में से आते हैं। इस बात को समझना अब ज़्यादा कठिन आप लोगों के लिए होना नहीं चाहिए।